केमिकल काइनेटिक्स। हमारा नेक्स्ट क्लास ऑन केमिकल काइनेटिक्स। उम्मीद करता हूँ आप जो हम लोगों का प्रीवियस क्लासेस का वीडियोस थे, जितने सारे क्लास थे, आपने सभी क्लासेस को क्या देख लिया अच्छे से, तब जाके आपको इस क्लास को और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, आज हम जो सबसे पहले जो जानने की कोशिश करेंगे वो ये कि रेट लॉ का मतलब क्या होता है। रेट लॉ आज हम जो जानने की कोशिश करेंगे बच्चों वो ये होता है कि रेट लॉ का क्या मतलब होता है। देखिए, अब रेट का क्या मतलब है ये तो हमने पिछले वाले क्लासेस में डिस्कस कर लिया था कि रेट ऑफ द इक्वेशंस क्या होता है। रेट ऑफ द इक्वेशंस होता है किसी भी रिएक्शन का स्पीड। सपोज मैं एक रिएक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ ए प्लस बी गिविंग सी। रेट ऑफ द रिएक्शंस का यह मतलब होता है कि इस रिएक्शन का स्पीड क्या होगा। रिएक्शन का स्पीड क्या होगा मतलब ए और बी जब एक रिएक्ट कर रहे होंगे आपस में तो क्या बन रहा है हमारा यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन रहा है सी। रेट ऑफ द इक्वेशन मतलब ये जो रिएक्शन होगा इस रिएक्शन का स्पीड क्या होगा। तो इस रिएक्शन का स्पीड क्या होगा ये हम जानते हैं बाय द हेल्प ऑफ रेट लॉ। बाय द हेल्प ऑफ रेट लॉ इसको हम किसके हेल्प से जानते हैं, इसको हम जानते हैं बाय द हेल्प ऑफ रेट लॉ। ओके बच्चों, तो रेट लॉ हमको क्या बताता है। देखिए, कुछ ऐसे रिएक्ट मतलब रेट लॉ से हमें ये मालूम होगा कि ये जो रेट ऑफ द रिएक्शंस है ना, रेट ऑफ द रिएक्शन जो होता है ये डिपेंड होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमारा जो रेट ऑफ द रिएक्शन है मतलब जो हमारा स्पीड ऑफ द रिएक्शन है, हमारा जो स्पीड ऑफ द रिएक्शन जो है वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट का क्या मतलब होता है। जैसे सपोज इमेजिन कीजिए, जैसे मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, जैसे मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैं आपसे यह बता रहा हूँ कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ। इसका क्या मतलब हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ ए एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ बी। ठीक है बच्चों, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, ए के स्क्वायर से और बी के स्क्वायर से। इसका क्या मतलब होता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन ए के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बी के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है, जरा समझिए इस चीज का मतलब क्या होता है। देखिए देखिए इस चीज का मतलब क्या होता है, आप देखिए जरा कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो है एक्सपेरिमेंटली ये डिटरमाइन हुआ कि रेट ऑफ द रिएक्शन कुछ ऐसे डिपेंड कर रहा है कि N2 H2 ये हमारा क्या है, रेट लॉ है। और अगर हम इनके कोफिशिएंट्स मतलब पावर के कोफिशिएंट को ऐड करें तो ये हमारा बन जाता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस। तो ये हमारा बन जाता है क्या, ये हमारा बन जाता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस। और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द पावर्स, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द पावर्स of the concentration. Order of the reaction is equal to the sum of the power of the concentration is equal to the sum of the power of the concentration in the rate law equation. Concentration of the reactant, तो यहाँ पे concentration of the reactant में कितना है, यहाँ पे 3, तो +1, इसके पावर में concentration कितना है, इसके पावर में concentration है 1, तो 3 + 1 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा 4। ठीक है,
सिमिलरली अगर और एक रिएक्शन में पकड़ लो, जैसे कोई भी एक रिएक्शन है सपोज, जिस पे आपको दिया हुआ है रेट लो, और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इक्वेशन, तो आप इसको क्या आसानी से निकाल लेंगे। सपोज मैं एक इक्वेशन लिख लेता हूँ, NO2 प्लस F। सपोज एक रिएक्शन है NO2 प्लस F गिविंग NO2F। और आप लोग घबराइए नहीं, रेट इक्वेशन जो होगा ना वो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, वो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। आपका जो रेट इक्वेशन होगा वो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि रेट इक्वेशंस ये है। तो जैसे ये वाला इक्वेशन में लिख रहा हूँ, इसके इक्वेशन में क्या है, इसके इक्वेशन में रेट इक्वेशंस मेंशन है आपके, ये वाला रेट इक्वेशंस आपको दिया गया है, ये आपका रेट इक्वेशंस है। आपको क्या करना है, आपको ऑर्डर निकालना है। तो आप ऑर्डर कैसे निकालोगे, इसका ऑर्डर आप कैसे निकालोगे, इसका ऑर्डर आप निकालोगे, देखो देखो इसका ऑर्डर आप कैसे निकालोगे, देखो इसके सामने क्या है, इसके सामने है 1 और इसके पावर में भी क्या है 1, तो ये 1 और ये 1 इन दोनों को प्लस करोगे तो हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है वो क्या बन जाएगा 2। हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है वो क्या बन जाएगा 2। याद रखना यहाँ पे एक चीज़, हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो होगा, हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो होगा वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है, हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो होगा वो क्या, वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है, या फिर हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो भी होगा वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है, और इसका वैल्यू निगेटिव में भी हो सकता है। हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस का वैल्यू जो है वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है या इसका वैल्यू निगेटिव में भी हो सकता है। अब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन से मिलता जुलता एक टर्म्स हम पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं मोलिकुलरिटी। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन से मिलता हुआ और एक टर्म्स को हम पढ़ेंगे जिसका नाम है मोलिकुलरिटी, जिसका नाम है मोलिकुलरिटी। देखिए मोलिकुलरिटी क्या होता है, मोलिकुलरिटी ना दो टाइप ऑफ रिएक्शंस के लिए अलग अलग होते हैं। मोलिकुलरिटी एलिमेंटरी रिएक्शंस के लिए कुछ होता है, मोलिकुलरिटी जो होता है वो एलिमेंटरी रिएक्शंस के लिए कुछ होगा, और मोलिकुलरिटी जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए होगा वो कुछ अलग होगा, इसको हम अलग तरीके से निकालेंगे। तो पहले हम सीखते हैं कि मोलिकुलरिटी जो है वो एलिमेंटरी रिएक्शंस के लिए कैसे निकालेंगे। एलिमेंटरी रिएक्शंस मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शंस। तो सपोज मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ N2 प्लस थ्राइस H2 गिविंग ट्वाइस NH3। ये हमारा क्या है, ये हमारा एलिमेंटरी रिएक्शंस है। ये हमारा क्या है, ये हमारा एलिमेंटरी रिएक्शंस है। और जो हमारा एलिमेंटरी रिएक्शंस होगा, जो हमारा एलिमेंटरी रिएक्शंस है, जैसे ये हमारा क्या बन गया बच्चों, ये हमारा एलिमेंटरी रिएक्शंस बन गया। और हमारे एलिमेंटरी रिएक्शंस में अगर हमको निकालना है मोलिकुलरिटी तो हमें कुछ करना है। और याद रखना आप ऑर्डर कैसे निकालोगे, ऑर्डर सर आप ऐसे नहीं निकाल पाओगे। ऑर्डर अगर आपको निकालना है तो ऑर्डर निकालने के लिए आपको जो चाहिए, आपको रेट इक्वेशन चाहिए। बट अगर आपको मोलिकुलरिटी निकालना है तो आप मोलिकुलरिटी कैसे निकाल लेंगे, molecularity a number of molecules that are colliding effectively to form a collisions. So how many molecules are colliding there? See N2, how many molecules of N2? 1. H2, how many molecules of H2? 3 molecules of H2. So 3 molecules of H2 and 1 molecules of N2. How many molecules are colliding here? 4 molecules are colliding. तो इसका molecularity जो होगा वो क्या बनेगा, 4 बनेगा। इसका molecularity बनेगा 4। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के मोलिकुलरिटीज हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके अब जो हम लोग करने वाले हैं, अब हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे। एक क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया था IIT में। आप लोग जल्दी से लिखिए क्वेश्चन था ऐसा, क्वेश्चन लिख लीजिए आप, मैं बता रहा हूँ, आप लिखिए क्वेश्चन। For the reaction
for the reaction Mn, the rate of disappearance of M, ये जो M है ना, इसका जो rate of disappearance है, the rate of disappearance of M increases by 8. The rate is the rate of disappearance of M. The rate of disappearance of M increases by 8. मतलब rate of the reaction 8 times increase हो जाता है. कब? When the concentration of A is double. तो जब हम M के concentration को करते हैं double, ये जो M से N बनने का जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का स्पीड इंक्रीज हो जाता है 8 times. Okay. The order of the reaction, you have to calculate the order of the reactions. The order of the elementary reactions. You have to calculate the order of the elementary reactions. So ये क्वेश्चन आया था 2014 IIT एडवांस में. ये वाला क्वेश्चन आया है 2014 इसमें IIT एडवांस में. तो आप एक बार ट्राई कीजिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे. देखिए, एलिमेंटरी रिएक्शंस के लिए अगर हमें रेट ऑफ द इक्वेशंस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे. रेट ऑफ द रिएक्शंस हमें मालूम है क्या, के टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M, के टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M. रेट ऑफ द इक्वेशंस अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे. रेट इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M और उसके पावर में कुछ होगा. अब एलिमेंटरी रिएक्शंस के लिए M का जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही उसके पावर में जाएगा. अब इस M का स्टोइचियोमेट्रिक कितना है, 1 है, तो इसके पावर में क्या जाएगा, 1 जाएगा. ठीक है. अब क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो 8 टाइम्स हो रहा है, मतलब ये 8R बन रहा है. ये 8R कब बन रहा है, ये 8R बन रहा है जब ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा डबल हो रहा है. ये हमारा क्या हो रहा है, डबल हो रहा है. ठीक है. जब ये बोल रहा है कि ये हमारा डबल है. अब सपोज हम लोग पकड़ लेते हैं इसको n, तो इसको भी हम क्या पकड़ लेंगे n, क्योंकि इसका वैल्यू तो हमें क्या मालूम नहीं है. फिर आप इसको कैसे सॉल्व करोगे. आप इस इक्वेशंस को, इसको पकड़ लो इक्वेशन 1, इसको पकड़ लो इक्वेशन 2. फिर आप जो इक्वेशन 1 और 2 है इन दोनों को कर लो डिवाइड. अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को करोगे डिवाइड तो आपके सामने जो निकल के आएगा वो कुछ ऐसा निकल के आएगा. 2 to the power n निकल के आएगा आपके सामने कितना, 8. फिर इसको अगर आप करोगे फर्दर सॉल्व तो इससे आपका क्या निकल के आएगा, आपका निकल के आएगा n का वैल्यू, और n का वैल्यू जो निकल के आएगा आपके सामने वो कितना आएगा, वो आएगा आपके सामने 3. थैंक यू.